आज हमने खुशी का ब्लॉग हाईजैक कर दिया है हमने। और कुछ देर पहले गरिमा आप फोन में क्या देख रहे थे? मैं अपनी फीड खराब कर रही थी भाई क्योंकि मैं देख रही थी शिल्पा शिंदे के कुछ वीडियोस जिसमें वो चिल्ला रही है, शिवांगी का सीक्रेट बता रही है, उसके रिलेशनशिप के बारे में बात कर रही है। लॉकअप ये बिग बॉस की मुझे याद आ रही है, मैंने उनको बिग बॉस में लास्ट टाइम देखा था ऐसे करते हुए। थोड़ा बहुत ज्यादा चिल्लाने लग जाती हैं वो यहाँ भी ऐसे ही कर रही है। तो उन्होंने मतलब जो जितना मैं समझ पाई हूँ रील्स देख के कि कुछ उन्होंने ऐसे किया है कि कुछ सीक्रेट जिन लोगों ने अपने शेयर किए। तो शिल्पा शिंदे ने अपने सीक्रेट शेयर किया है कि उसको उसके घर मतलब उसकी जो मम्मी है वो उसके भाई और भाई की वाइफ के इन्फ्लुएंस में आ जाती है, जिससे इन्फ्लुएंस में आकर के उन्होंने शिल्पा शिंदे को घर से निकाल दिया। मैं कुछ खा रही हूँ तो इसलिए ऐसे बोल रही हूँ। रात को 11 बजे उन्हें अपना घर छोड़ के जाना पड़ा। तो ये सब वो इमोशनल कहानी बता रही थी। तो ये एक मैंने रील देखी और एक रील मैंने देखी जिसमें वो शिवांगी के बारे में बात कर रही है एक कंटेस्टेंट के साथ बैठ के, उनके रिलेशनशिप्स के बारे में वो बोल रही है कि वो जिस भी शो में रहती हैं उसके लीड एक्टर के साथ शिवानी का रिलेशनशिप होता है। और ये कैसे कमेंट्स एग्जैक्टली वही देख के मेरा दिमाग खराब हो जाता है कि मतलब कितना आसानी से एक लड़की होने के बाद मतलब लोग वैसे भी बहुत है कमेंट करने के लिए, बट देन बीइंग अ गर्ल यू कमेंटिंग अबाउट समवन एल्स व्हिच इज लिटिल डिसअपॉइंटिंग। और वैसे मुझे लगता है कि शिल्पा ने बिग बॉस में तो ठीक ठाक गेम खेला था। उसमें तो वो इतना निचले स्तर पर नहीं गई थी। चिल्लाई तो थी वो, लेकिन उन्होंने इतना। रवि हमारे साथ आ गया। रवि आइए ना हमारे साथ थोड़ी बहुत बातचीत करिए। क्या शिल्पा शिंदे को जानते हैं आप? भाई मैं और मनीषा सिर्फ बात कर रहे थे शो के बारे में। मेरी फीड में ऐसे मतलब भर भर के रील्स आने लग गई। आज से मेरी फीड पे भी आना हो जाएगी। लॉकअप सारी चीजें हमारी सुनता है ना। इसके फोन पे फीड कर दो लॉकअप ये फीफा से लो और कौन सा शो है और एक भी तो आ रहा है। बिग बॉस ही बोल दो यार। बिग बॉस भी आने वाला है और कुछ नहीं बोलो तो शिल्पा शिंदे हाँ, मैंने ना शिल्पा शिंदे को लास्ट उसी में ही देखा था और लेकिन वो हाँ आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, चिल्लाई वो उसमें भी थे। हिना खान जो उसमें थे, हिना खान के ऊपर कितना भयंकर चिल्लाती थी। हिना इसमें भी आई थी पता है? इसमें भी आई थी मतलब वो ऐसे एज अ जज जूरी वो। और ये तो उसका शिल्पा का ईगो हर्ट नहीं हो गया? मैंने जीतने के बाद मैं जज नहीं बनी और हिना आई थिंक रनर अप थी उसमें, शायद रनर अप थी जो भी थी, बट उनका ईगो तो बहुत हर्ट हो गया। बिग बॉस भी आने वाला है। बिग बॉस का अगला सीजन कुछ दिनों में आने वाला है। अच्छा, और उनके हमारे सलमान खान ही है होस्ट। अच्छा तुम्हारे काम हाईजैक करके हम लोग इस पे बातचीत कर रहे थे। इस स्टिक को हर जगह ढूंढती फिर रही हूँ और आप लोग इसको यहाँ पे रखे हुए हो। इधर लाओ मेरी स्टिक। ओह माय गॉड। हाँ, तो मैं कह रही थी कि ये पहला व्लॉग होगा जिसका इंट्रो मैं बीच में शूट करने वाली हूँ। एनीवे, तो कैसे हैं आप सब और वेलकम टू माय व्लॉग। मैं हूँ खुशी सक्सेना और मैं रोज आपको नए नए OTT शोज के नए नए अपडेट्स देती हूँ और हमारे ऑफिस में क्या क्या चटपटी बातें चल रही होती हैं उन सब के अपडेट्स आप तक पहुँचाती हूँ। तो आज मनीषा और गरिमा मैम ने मेरा व्लॉग हाईजैक कर लिया था। इतनी देर से मैं अपनी व्लॉगिंग स्टिक ढूंढ रही थी, पता नहीं ये लोग लेके बैठे थे, मुझे पता ही नहीं था और मैं सबसे पूछती फिर रही हूँ मेरी व्लॉगिंग स्टिक कहाँ है, मेरी व्लॉगिंग स्टिक कहाँ है। एनीवे, वो सब छोड़िए। तो लॉकअप में आजकल हर कोई अपने सीक्रेट्स ही रिवील कर दे रहा है, हर कोई अपने सीक्रेट रिवील कर रहा है। लेकिन हम आज चलते हैं अपने ऑफिस में, पूछते हैं लोगों से उनके क्या क्या सीक्रेट्स हैं जो वो कभी रिवील करना चाहते हैं। तो लॉकअप में आजकल हर कोई अपने सीक्रेट्स रिवील कर रहा है। अगर आपको भी अपना कोई एक सीक्रेट फटाफट से रिवील करना हो सबके सामने तो वो क्या होगा? मुझे ऑफिस से जल्दी घर जाने में बहुत मजा आता है। ये देख लिया है अब बॉस ने, मेरा काम हो गया है यहाँ पे। लॉकअप की बातें हो गई हैं, थोड़ा सा लेटेंट की बातें कर लेते हैं। लेटेंट में समय रहना ने अपना मेंबर्स ओनली। अरे ये कहाँ सब्जेक्ट ट्रैक कर रहा है? हेलो हाय, अरे यहाँ मैं हेलो मुझे ले क्यों नहीं आई यार, क्या दिक्कत आ रही है? क्यों नाराज? ये हमारा कैमरा हमसे नाराज हो गया है। ये बिल्कुल भी अगर मैं आपको रिकॉर्डिंग में दिखा सकती कि इसमें क्या हो रहा है, रुकिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ उसमें क्या हो रहा है। देखिए आप लोग, ये काशिफ इसको ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहा है लेकिन ये बिल्कुल भी ठीक होने के मूड में नहीं।
हाँ, तो व्लॉग पे वापस आते हैं। तो हम बात कर रहे थे समय रैना की। समय रैना ने अपने लेटेंट का एपिसोड जो अभी आने वाला है उसको मेंबर्स ओनली पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो कुछ मेंबर्स ओनली की फैन जिन उनके मेंबर्स जो हैं उनके लिए समय ने ये भी बोला है कि ये लोग मेरे साथ उस टाइम में थे जब मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। इस पर आपको क्या लगता है काशिफ, क्या समय रैना ने ठीक किया? मेरे पास अभी 79 रुपीज़ हो जाए ना तब बताऊँ मैं इस बारे में कि ऐसा क्या है जो प्राइवेट करके डाल दिया उन्होंने एकदम मेंबर्स ओनली पे। समय रैना से जब तो हाँ। उसने शुरू में बात लोगों ने पूछा था कि नेटफ्लिक्स पे आ रहा है और ये उसने बोला नहीं यूट्यूब पे भी आएगा सेम टाइम पे, सेम सब कुछ क्वालिटी सब कुछ सेम बोल के, और अब फिर अलग अलग डाल रहा है। ये कोई तरीका हुआ? उसने शुरुआत में तो बोला था कि सब जगह डालेगा, तो मुझे लगा था कि मेंबर्स ओनली पे डालेगा, चलो ठीक है थोड़े दिनों बाद आ जाएगा, लेकिन आ ही नहीं रहा है वो, अभी भी नहीं आया। और पुराना एपिसोड एक अभी पहला ही डाला है उसने मेंबर्स ओनली पे, तो उसने बोला कि इसको कोई लीक भी ना करे। तो फिर इंसान गरीब आदमी कहाँ से देखे? तो अभी 2-3 लोगों को फोन वो कहाँ जाए? 79 रुपीज़। अच्छा 79 हो गए। हाँ 80 रुपये कहाँ से लाएंगे हम बताइए? इतना तो कंफ्यूजन भी हो सकता है, मुझे लगता है 59 है। अगर 59 है तो अभी ले लेंगे। 50 रुपये तो तुमसे ही लेना है मुझे वापस। कुछ और बात करते हैं। हाँ, तो समय के फ़ैन होने के नाते हर कोई इस समय इस बात से थोड़ा सा मीठा नाराज़ है कि भाई क्यों उन्होंने सिर्फ मेंबर्स ओनली पे डाल दिया है, क्यों हम सबके लिए नहीं आया है अभी तक। लोगों ने नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन लिए हैं और उनके पास भी अभी तक एपिसोड नहीं आया है। समय थोड़ी तो देखिए गलत है सही है मुझे नहीं पता, लेकिन दुख हुआ, हर्ट किया। नेटफ्लिक्स लेंगे तो फिर हम लॉकअप देखेंगे। लेटेंट और लॉकअप में कल हमने कंपैरिजन बैठाया था जिसमें से लेटेंट को जिताया था इसने, और आज आपने जो है फिर से वही कर दिया, धोखा दे दिया आपने। हम फैंस के बारे में कुछ नहीं सोचा। बहुत बुरा समय चल रहा है। अगर समय रैना को एक बात आपको कहनी हो इस व्लॉग के जरिए तो आप क्या कहोगे? समय की बात है, अभी आप डाल दे रहे हो मेंबर्स ओनली में, जब कोई मेंबर्स नहीं बचेगा फिर डालते फिरोगे यूट्यूब पे। तो अभी डाल दो 5 दिन, चलो डले रहने दो 2-3 दिन, लेकिन उसके बाद तो आप पब्लिक कर देना उसे। अरे कल फ्राइडे को आ जाएगा ये वाला एपिसोड, बहुत जल्दी आ जाएगा। हाँ फ्राइडे को आ जाएगा, लेकिन वही है कि फ्राइडे तक बच पाएगा, मुझे तो नहीं लगता। हाँ वैसे तो बच जाएगा, नेटफ्लिक्स पे आ जाए तो फिर बढ़िया रहेगा, नेटफ्लिक्स ले लेंगे। नेटफ्लिक्स पर भी मुझे लगता है फ्राइडे को ही आता है। हाँ तो फिर बढ़िया है, फ्राइडे तक वेट कर लेंगे यार, भाई है अपना। अचानक से जो गुस्सा था जो आप इस कैमरे के पीछे मुझे दिखा रहे थे, ये प्रेम में कैसे बदल गया जैसे ही मैंने कहा समय से कुछ 2 शब्द कह दो? नहीं लेकिन भाई तो है ना यार, अपना फेवरेट शो है। तो आज हमारा व्लॉग हाईजैक करने की भी कोशिश हुई है, आपको लॉकअप के अपडेट्स भी दे दिए हैं, समय रैना से थोड़ी नाराज़गी भी हो गई है, और कौन से शोज़ हैं जिस पर आप चाहते हैं कि हम ऑफिस में गपशप करें, आपको बातें बताएं। वैसे आज मेरी दोस्त मान्या नहीं थी ऑफिस में, इस वजह से लॉकअप के मैं आपको उस तरह से अपडेट तो नहीं दे पाई हूँ, लेकिन थोड़े अपडेट्स आपको पहुँचा दिए हैं मैंने। तो कल मैं दोबारा आऊँगी आपके पास, जैसा कि मैंने वादा किया था आपको कल के व्लॉग में कि ऑफिस की भी गॉसिप्स, ऑफिस की भी लड़ाइयाँ आप तक पहुँचाऊँगी, लेकिन वो कुछ हो नहीं पाया क्योंकि मेरी दोस्त ने अचानक से धोखा दे दिया। दिल्ली में बहुत बारिश हो गई। कोई बात नहीं, अब हम मिलते हैं कल। बाय बाय।